चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूज है हमारी ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024। So recently, Global Soil Conference was held in New Delhi, highlighting the importance of soil health for food security, climate change mitigation, and ecosystem services. पहले हम समझे कि soil क्या होता है. Soil is the upper layer of our earth. बनती कैसे है soil? Soil is made up of rock debris and organic matter. ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीजों से, राइट। तो सॉइल जो है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये कॉन्फ्रेंस में यही चीजें हाईलाइट की गई हैं कि सॉइल हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रॉब्लम्स लाइक सेलिनिटी मतलब सलाइन कंटेंट बढ़ जाना, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, या जो हमारे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिन सब की वजह से क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होती है। तो ऐसे रिस्क जो है उनको हम ढूंढे, जो भी कंसर्न्स हैं उनको हम ढूंढे, और उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं उन सारी चीजों को, सॉल्यूशन को आगे लेके आए। So it was hosted by Indian Society of Soil Sciences and International Union of Soil Sciences. Conference focused on global challenge in sustainable soil and resource management. इसकी थीम क्या है? Caring soils beyond food security, climate change mitigation and ecosystem services. बाकी इस कॉन्फ्रेंस में की डिसीजंस लिए गए, जैसे कि emphasis on critical condition of soil health affecting productivity and its implication for global food security. अब जैसे जो भी हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, या जो भी मैन मेड चीजें, बहुत सारी चीजें जिससे सॉइल डिग्रेडेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्बनाइजेशन एक हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हम ओवर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम कंट्रोल करें जिससे सॉइल हेल्थ अच्छी हो सके। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द अलार्मिंग रेट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया विद अराउंड 30% ऑफ सॉइल विच इज अफेक्टेड बाय इरोजन। इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। इरोजन हमारा नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड आर्टिफिशियल भी हो सकता है। Salinity, pollution, organic carbon loss. It stressed the need for global collaboration to address soil erosion, supporting the Sustainable Development Goal 15, which targets sustainable ecosystem management and biodiversity conservation. तो आउट ऑफ ऑल 17 गोल्स 15th गोल है हमारा जो हमने बायोडाइवर्सिटी में सॉइल भी आ जाती है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, बायोडाइवर्सिटी में हमारा हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है और एटमॉस्फेयर भी आता है। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है, अर्थ सरफेस, उसमें सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज कंसर्न रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ इन इंडिया। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है डिग्रेडेशन की। आपको जैसे अभी बताया, ओवर 1/3 ऑफ इंडियाज लैंड इज थ्रेटन्ड बाय डिग्रेडेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर एंड सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसे कि अगेन हम ओवर फर्टिलाइजेशन करते हैं, हम ओवर इरिगेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं करते हम, जैसे कि हम एक ही लैंड के ऊपर हम फोर्सफुली बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। हमें क्रॉप रोटेशन करती रहनी चाहिए। हमें कुछ ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए जैसे कि पल्सेस, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती रहे, स्टबल बर्निंग नहीं करनी चाहिए। ये सारे हमारे रिस्क हैं। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट, annual loss of 15.35 ton of soil per hectare leads to reduced crop productivity. अब productivity का मतलब क्या है? कितनी प्रोडक्शन, the capacity reduces। और इसके साथ साथ जब नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, तो उससे ये चीजें जो है ये डबल हो जाती है, इसका इफेक्ट जो है वो डबल हो जाता है। बाकी स्पेसिफिक सॉइल हेल्थ इश्यूज है, सैलिनिटी का इशू है, सैलिनिटी मतलब सलाइन कंटेंट बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो एक्सट्रीमली लो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंडियन सॉइल में पाया जाता है। देखो जैसे कि ऑक्सीजन है, हमारे पास कुछ ऑक्सीजन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है, केमिकल ऑक्सीजन है, वो चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या क्रॉप्स के लिए। तो सॉइल फर्टिलिटी इफेक्ट होती है इससे, और हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, ओवर 70% ऑफ सॉइल फेस इश्यूज विद एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी डिसरप्टिंग न्यूट्रिएंट साइकिल्स। एसिडिटी मतलब हमारा एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, एल्कलिनी मतलब बेसिक कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे हम छोटी क्लास में करते थे पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेके 14 तक, तो इससे लेके 7 तक हमारा एसिड होता है, 7 से 14 बेसिक होता है। तो वो जो हमारी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो पीएच स्केल है वो अब 7-8 के अराउंड होना चाहिए, लेकिन वो एक्सट्रीम बेसिक की तरफ या एक्सट्रीम एसिडिटी की तरफ बढ़ जाता है। एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे कि सॉइल में बहुत सारे डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट है, लाइम है, सिलिका है, पोटेशियम है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक सॉइल हेल्थ के लिए। तो उसकी डेफिशिएंसी एक आम चीज हमें देखने को मिलती है। बाकी ब्रॉडर एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है हमारे पास? डिजर्टिफिकेशन का मतलब इंक्रीज्ड इरोजन,
जो हमारी सॉइल है वो एरिडिटी की तरफ जाती है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाना या रिड्यूस हो जाना। सो इट डिमिनिशेस बायोडाइवर्सिटी, रेंडर्स लैंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, हाइटनिंग द फूड इनसिक्योरिटी एंड लैंड यूज चेंज। जो लैंड यूज, हमारा लैंड यूज पैटर्न है, जो नेट सोन एरिया है, वो कम होता जा रहा है क्योंकि मैं एक्सेसिव अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि चलो सिटीज तो बनी नहीं, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, रेलवेज, रोडवेज, तो ये सारा जो है हम नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा डिप्लीट्स द वैल्यूएबल सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल एज अ रिसोर्स है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जा रही है। तो ये हमारा ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक। अब डाटा बैंक का मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसमें कि हम इनोवेशन और को ज्यादा फोस्टर कर सके, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी आ सके, जिससे डाटा को हम स्टोर करते हैं, किसी भी तरह का डाटा, हमारा कोई पर्सनल डाटा, किसी और तरह का कोई कम्युनिटी डाटा, जैसे कि हमारे आधार कार्ड में हमारा रेटिना स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन, ये सारा डाटा स्टोर्ड है, ठीक है, उसको हम डाटा बैंक बोलते हैं। तो एआई बेस्ड डाटा बैंक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने इसको अनाउंस किया है कि दिस इनिशिएटिव विल ऑफर रिसर्च स्टार्टअप्स डेवलपर एक्सेस टू हाई क्वालिटी वेरिड data sets. These resources are crucial for developing scalable and inclusive AI technologies. अब AI टेक्नोलॉजी किसी न किसी डाटा को एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चैट जीपीटी से अगर हम पूछें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम इन 6 months, तो वो भी किसी न किसी डाटा को एक्सेस करेगा, वो अलग अलग वेबसाइट्स को एक्सेस करेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेगा। तो वो सारा डाटा जो है, वैसा डाटा रिसर्चर्स के पास होना चाहिए, स्टार्टअप बिल्डर्स के पास होना चाहिए कि वो एआई टूल्स जो है वो डेवलप कर सके। A key feature of data bank is its enhancement of national security through real-time analytics of data obtained from satellites, drone, Internet of Things devices. तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट्स, ड्रोन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो इंटरनेट बेस्ड चलती हैं। लास्ट इज एडिशनल इनिशिएटिव सपोर्ट्स द कंट्रीज मिशन टू लेवरेज एआई फॉर एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, पर्टिकुलर इन एरिया सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी। जो हमारे बड़े नेशनल प्रॉब्लम्स हैं या जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम केटर कर सके यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, कल्मिनेशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल। सी विजिल क्या है? पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग कोस्ट के ऊपर ये एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें सारी की सारी जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है, नॉट ओनली डिफेंस फोर्सेस बट ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। सो इट इज a multi-agency participation and community engagement. It highlighted enhanced coordination, asset deployment, grassroots awareness of India's coastal defense architecture against evolving threats. इसमें के कुछ important मतलब जो हमारे exclusive economic zones हैं, उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे कि हमारा कोस्टल एरियाज है जहां पे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उन सारे एरियाज को गार्ड करने की जरूरत है। एजेंसीज जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो है, इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, मेरीन पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कस्टम्स और बहुत सारी ऐसी 21 एजेंसीज जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कम्युनिटी एंगेजमेंट में फिशिंग कम्युनिटीज हैं, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, कोस्टल यूथ टू एनहांस द ग्रास रूट मैरिटाइम सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो सिंपली एक मतलब सिक्योरिटी की न्यूज है, इन सारी चीजों को आप एक बार डिटेल में रीड कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस विजन पोर्टल फॉर नर्चरिंग स्किल डेवलपमेंट इन अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। So vision initiative aims to demonstrate startup skills and innovation opportunities for underprivileged children। जब underprivileged children जो कि लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया से हैं, जहां पे देयर इज नो एक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इवन टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि बैकवर्ड है, जहां पे लोग ग्रो नहीं कर पाते, किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो उन सारे बच्चों के लिए ये एक विजन पोर्टल है, ठीक है। इट अलाइंस विद इंडियाज ब्रॉडर गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर विजन इंडिया 2047। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It aims to nurturing education, skill development, innovation among the underprivileged children, and the ministry which is operating this vision portal is Ministry of Science and Technology. Obviously, we are talking about skill development. So for skill development, Ministry of Science and Technology would be involved. Focus, जैसे हमने बात की, it would focus on students across India, particularly in remote areas, rural areas, जिसमें mentorship, training, resources for aspiring इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो हमारा गैप है, टेक्नोलॉजी का गैप है, उसको ब्रिज करेगा ये प्लेटफॉर्म जो है रूरल एरियाज के जो
बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएगा, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम प्रोफेशंस की बात करें। सो जो हमारा विजन 2047 है, इसमें यही कुछ हमारे गोल्स हैं कि हम एजुकेशन डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी और इंडस्ट्रीज जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट इज चारादेव मैदान वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस ड्रॉज ग्लोबल ट्रैवलर्स टू असम एंड होम हेरिटेज। ये हमने कुछ मंथ्स पहले पढ़ा था, जो इस साल की एंट्री है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वो दिस इज चारादेव मैदान। चारादेव मैदान में हमने पढ़ा था असम में दीज आर सम वेरी स्पेशल काइंड ऑफ बडियल ग्राउंड्स जो कि अहोम किंगडम के टाइम पे यूज किए जाते थे। इनको इस साल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट, ग्लोबल टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए और होम हेरिटेज को उन्होंने एक्सेस किया, जो अहोम किंगडम की असम की एक रिच हिस्ट्री है। So it is the testament of Ahom's dynasty architecture, brilliance and cultural legacy has been recognized as UNESCO World Heritage Site, the first cultural site from Northeast India to receive this honor. This recognition highlights years of dedicated efforts led by the government. The milestone celebrates Assam's rich history, inviting global attention to its heritage and cultural traditions. Charadev Madami hai kahan pe? Situated in Assam. Charadev was original capital of Ahom Kingdom. It is known as Pyramids of Assam, served as the burial site of Ahom kings and queens, symbolizing their architectural ingenuity and spiritual belief. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, चुलांग सुकुफा, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, एक बड़ियल मॉन्स है जो कि होम डायनेस्टी का जो अभी हमने पढ़ा कि जो हेरिटेज है, ट्रेडिशंस है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, 2024 में इसको यूनेस्को स्टेटस मिला था। Next is Project Veer Gatha. So more than 1.76 crore school students from all 36 states UTs have participated enthusiastically in Project Veer Gatha 4.2. ये 36 का मतलब क्या है? 28 states plus 8 UTs. ठीक है, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वीर गाथा। ये वीर गाथा जो है ये प्रोजेक्ट 2021 में था। इसका मेन एम क्या है कि जो अपना गैलेंट्री अवार्डीज है, मतलब जो ऐसे लोग जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसे कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करें, उनकी जो लाइफ स्टोरीज है उन स्टोरीज से बच्चों के अंदर एक मतलब वो करेज या सेक्रीफाइस की जो फीलिंग्स है उनको इनकलकेट करने की कोशिश करें, जिससे अल्टीमेटली पेट्रियोटिज्म आएगा बच्चों में। ठीक है, तो वीर गाथा, गाथा इज लाइक एक मतलब लाइफ टाइम की स्टोरी, एंड वीर मतलब जो जवान है या जो सोल्जर्स हैं, जो वेटरन्स हैं। So it has a noble aim to provide a platform for the school students to do creative projects, activities based on heroic deeds and sacrifice of gallantry award winners. The 3 editions of Veer Gatha have been conducted in 21, 22, 23 respectively, and joint initiative of Ministry of Defense and Ministry of Education. तो गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स देखो हमारे ना अलग अलग तरह से, कुछ होते हैं वॉर टाइम, कुछ होते हैं पीस टाइम। इसका महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, ये सारे चक्रास हैं। ये मोस्टली जो ऑफिसर्स हैं या जो पर्सोनल्स हैं फ्रॉम आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको दिए जाते हैं। कई बार सिविलियंस को भी दिए जाते हैं। और ये जो है ये 2 बार अनाउंस किए जाते हैं साल में, एक बार रिपब्लिक डे पे और एक बार 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स जो हैं ये बेसिक स्टैटिक नॉलेज का पार्ट है। ये अवार्ड्स का नाम लिखा है। दीज अवार्ड्स आर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ दीज अवार्ड्स इज परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। ये जो 3 अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र, ये अवार्ड्स जो है ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि लड़ाई के टाइम दिए जाते हैं। और कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, दीज आर पीस टाइम अवार्ड्स, जब लड़ाई नहीं चल रही है। तो अभी तो ये वाले अवार्ड्स नहीं दिए जाते, ये लास्ट 99 में दिए गए थे, जब 99 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। जो 3 लोगों को मिले थे परमवीर चक्र, दे आर स्टिल अलाइव। वो इंडियन आर्मी के 3 सोल्जर्स थे जिनको ये परमवीर चक्र मिला था। इंडियन नेवी में आज तक किसी को नहीं मिला परमवीर चक्र, और इंडियन एयरफोर्स में देयर इज ओनली 1 पर्सन जिनको मिला है। इनका नाम शायद निर्मलजीत सिंह सेखो, ही वाज निर्मलजीत सिंह सेखो 1971 की वॉर में, उनको मिला। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारे न्यूज थी 23rd 24th नवंबर की डेली पीआईबी से। ठीक है, कोई डाउट यहां तक आपको?